हेलो फ्रेंड्स। आज हम ऑब्जेक्ट स्नैप देखेंगे। ऑब्जेक्ट स्नैप क्या होता है कि यहाँ पे आप जो भी देख रहे हो वो अभी एक क्या है, ऑब्जेक्ट। ए लाइन दिख रहे है तो ए लाइन क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये टेक्स्ट है वो भी एक क्या है, ऑब्जेक्ट। सर्कल वो भी एक ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को स्नैप करना मतलब क्या होगा कि हम स्नैप की मदद से आप एक्यूरेट ड्राइंग बना सकते हो। अभी आपको ऑब्जेक्ट स्नैप को एक्टिव करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे नीचे स्टेटस बार में देखेंगे तो ऑब्जेक्ट स्नैप 2D है। शॉर्टकट कमांड है F3। F3 से आप ऑन ऑफ कर सकते हो। यहाँ पे स्टेटस में भी आपको दिखेगा ऑन है कि ऑफ है। अभी ये क्या है, ऑन है। ऐसे आप ऑफ कर सकते हो। सपोज कि यहाँ पे नहीं दिखता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 डॉट्स दिख रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा 2D ऑब्जेक्ट स्नैप। यहाँ से भी आप देखिए ये अभी ठीक है तो दिख रहा है, अनटिक करेंगे तो चला जाएगा। तो नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे जाके भी आप ऑन कर सकते हो। अब सपोज कि मैं कोई कमांड, ये ऑब्जेक्ट स्नैप कब दिखते हैं, कब ये यूजफुल होता है, जब भी आप कोई कमांड एक्टिव करते हो तब आपको जाके ऑब्जेक्ट स्नैप दिखेगा। यहाँ पे भी मैं ऑन रखता हूँ, F3 कंट्रोल प्रेस करके ऑन कर दिया। और कोई भी कमांड एक्टिव करता हूँ, कोई भी मतलब लाइन, सर्कल, रेक्टेंगुलर, कोई भी कमांड आप एक्टिव करते हैं तो वो उसके बाद आपको क्या दिखेगा, ऑब्जेक्ट स्नैप। अभी देखिए मैंने कोई भी कमांड एक्टिव नहीं किया है। अभी मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे को अभी कोई स्नैप नहीं दिखेगा। फिर मैं कोई भी, सपोज कि मैं अभी लाइन कमांड एक्टिव करता हूँ, एल एंटर करके लाइन कमांड एक्टिव किया। अब जब मैं थोड़ा नजदीक जाता हूँ एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, लाइन के ऊपर, तो एक ग्रीन कलर का आ गया। वहां पे लिख के भी आएगा क्या है, नियरेस्ट। इससे क्या बोलते हैं हम, ऑब्जेक्ट स्नैप। ये लाइन के एंड के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे दिखेगा एंड पॉइंट। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो एग्जैक्ट क्या होगा, इसी के ऊपर आप जूम कितना भी जूम करेंगे तो ये 2 पॉइंट क्या होगा, मर्ज रहेंगे एक दो। उसी पॉइंट के ऊपर दूसरी लाइन आप बना सकते हो। सपोज कि मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्नैप अभी ऑफ करता हूँ और लाइन कमांड एक्टिव करता हूँ तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट स्नैप नहीं होगा। और आप कितना भी जूम करके, सपोज कि मैं अभी जूम करके यहाँ पे एंड के ऊपर एक से लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक किया। अब जब आप ये दोनों को जूम करेंगे तो क्या हुआ, ये दोनों लाइन ज्वाइंट नहीं है। मतलब आप विदाउट ऑब्जेक्ट स्नैप से ऐसे कोई भी लाइन ज्वाइंट नहीं कर सकते। तो सबसे इम्पोर्टेंट है ऑब्जेक्ट स्नैप। हम एक एक करके देखते हैं ऑब्जेक्ट स्नैप कैसे यूजफुल होता है। यहाँ से ड्रॉप डाउन मेनू है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पूरी लिस्ट दिखेगी कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट स्नैप है। हम एक एक करके देखेंगे। यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग भी है, वो भी हम देखेंगे। एक साथ आपको सिलेक्ट करना है, क्लियर करना है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, सभी को क्लियर करता हूँ और यहाँ पे मैंने ओके किया और ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन रखता हूँ। तो सबसे पहले क्या आता है, एंड पॉइंट। यहाँ पे जो सब आपको दिख रहे हैं वो इनका क्या है, सिंबल है। वो सिंबल दिखता है मतलब क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट स्नैप है। यहाँ पे मैं एंड पॉइंट के ऊपर क्लिक करता हूँ और ओके करता हूँ। कमांड कोई भी एक्टिव करूंगा उसी के बाद आपको वो ऑब्जेक्ट स्नैप दिखेंगे। लाइन कमांड एक्टिव किया, इसके नजदीक में जाता हूँ तो देखिए अभी आपका स्नैप हो गया। मतलब ये एंड पॉइंट के ऊपर आपका स्नैप हो गया। मैं इतना दूर हूँ, अभी लाइन के ऊपर भी नहीं हूँ। थोड़ा जूम करके देखते हैं। देखिए अभी लाइन के ऊपर भी कर्सर नहीं है, फिर भी हमको एंड पॉइंट दिखा रहा है। वहां पे ग्रीन आ रहा है। अब मैं यहाँ से भी क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिक क्या होगा, वो सेंटर के मतलब वो एंड पॉइंट के ऊपर से ही लाइन शुरू होगा। मैं अभी इसको कितना भी जूम करके देखो तो ये दोनों पॉइंट क्या होगा, मर्ज होगा, उसी के ऊपर से नई लाइन शुरू होगी। तो कोई भी आप कमांड एक्टिव करते हो, ऐसे नहीं कि लाइन एक्टिव करते तभी होगा। सर्कल में कमांड एक्टिव करता हूँ फिर भी मैं इसके नजीक जाऊंगा, देखिए एंड पॉइंट दिखा रहा है। बहुत दूर हूँ, यहाँ पे भी दूर हूँ तो भी देखिए एंड पॉइंट दिखा रहा है। एंड पॉइंट कहाँ पे मिलेगा आपको, जो लाइन है उसके दोनों एंड के ऊपर एंड पॉइंट दिखेगा। ये दिख रहा है आपको। तो ऐसे आप ऑब्जेक्ट स्नैप का यूज कर सकते हो। यहाँ पे भी रेक्टेंगुलर है लेकिन वो क्या है, 4 लाइन का कॉम्बिनेशन है। 4 लाइन को ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा, रेक्टेंगुलर या तो सर्कल बनेगा। तो इसके नजदीक में जाता हूँ तो यहाँ पे आपको एंड पॉइंट दिखेगा। कोई भी लाइन के ऊपर आप एंड, दो, कोई भी लाइन में क्या होता है, 2 एंड पॉइंट होते हैं और एक मिड पॉइंट होता है।
विदाउट आप कर्सर रखते हो, कोई भी कमांड सिलेक्ट किए, कोई भी कमांड एक्टिव किए बिना ही आप इसके ऊपर जाते हो तो आपको कोई भी स्नैप नहीं मिलेगा। तो ऐसे आप फर्स्ट हमने देखा एंड पॉइंट, कोई भी लाइन के एंड में मिलेगा उसे क्या बोलेंगे, एंड पॉइंट। नेक्स्ट आता है, यहाँ पे है मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट मैंने एक्टिव किया है तो देखिए ये लाइन के में मिड में देखेंगे तो यहाँ पे मिड पॉइंट दिख रहा है, सिंबल भी आएगा और यहाँ पे मिड पॉइंट ऐसे लिख के भी आएगा। और किसी को मिड पॉइंट ऐसे लिख के हुए नहीं आ रहा है तो उसको क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग में जाएंगे, ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन है डिस्प्ले ऑटो स्नैप टूल टिप, इसको ऑन रखेंगे तब जाके आपको दिखेगा कि कौन सा पॉइंट है। देखिए यहाँ पे अभी मिड पॉइंट ऐसे दिखा रहा है। तो यहाँ से भी आप कोई भी ड्राइंग शुरू कर सकते हो। मैं सर्कल करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैंने देखा, देखो यहाँ पे मिड पॉइंट भी है और इस लाइन का क्या है, एंड पॉइंट भी है। तो इसने क्या दिखाया, एंड पॉइंट, इस लाइन का मिड पॉइंट। तो इससे भी आप कोई भी कमांड एक्टिव करके कर सकते हो, ऑब्जेक्ट स्नैप का यूज कर सकते हो। अभी सेंटर है, थर्ड ऑप्शन क्या है, सेंटर। तो सेंटर कहाँ कहाँ पे होता है, जो सर्कल होता है उसके सेंटर से होता है। तो आपको सेंटर का यूज करना है तो आप कोई भी कमांड एक्टिव करते हो और सेंटर से आपको कुछ भी ड्रॉ करना है तो आप क्या करेंगे, सेंटर वाला ऑप्शन यूज करेंगे, सेंटर स्नैप। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई भी जगह पे आप जाएंगे तो आपको सेंटर नहीं मिलेगा। आपको कहाँ पे जाना है, सर्कल के ऊपर, सर्कल के यहाँ पे से नजदीक जाएंगे तो देखिए यहाँ पे आपको हाईलाइट होता हुआ दिख रहा है सेंटर। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिक वो क्या ले लेगा, सेंटर लेगा। यहाँ पे मैं क्लिक किया तो ऑटोमेटिक क्या हो गया, सेंटर हो गया। तो ऐसे आप सेंटर का यूज कर सकते हो। कोई भी कमांड एक्टिव करेंगे, इसके ऊपर जाएंगे तब जाके आपको क्या मिलेगा, सेंटर। आप यहाँ पे कितने भी आप ट्राई करेंगे तो आपको यहाँ पे सेंटर नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ आपको क्या करना है, इसके ऊपर ही जाना है। वैसे आगे देखते हैं, सेंटर के बाद क्या आता है, जियोमेट्रिक सेंटर। अब जियोमेट्रिक सेंटर क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये सपोज कि रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर का एक जियोमेट्रिक सेंटर होता है। मैं यहाँ पे कोई भी कमांड एक्टिव करता हूँ, सपोज कि हम सर्कल एक्टिव करते हैं और रेक्टेंगुलर के में नजदीक जाता हूँ तो देखिए यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन दिखा रहा है, अभी हाईलाइट हो रहा है ग्रीन में, मिड पॉइंट और एंड पॉइंट। तो यहाँ पे एक पॉइंट दिखा रहा है, यहाँ पे मैं नजदीक जाऊंगा तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, जियोमेट्रिक सेंटर। तो यहाँ से भी आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं कि रेक्टेंगुलर के ऊपर ही जियोमेट्रिक सेंटर आएगा। यहाँ पे मैं पॉलीलाइन यूज करके कोई भी ऐसा मैं शेप बना रहा हूँ और इनका एक सेंटर रहेगा तो वो सेंटर भी आप यहाँ से भी आप कोई ड्राइंग यूज कर सकते हो। यहाँ से भी आप कोई भी लाइन या तो कुछ भी ड्रॉ करना है तो वहां पे भी कर सकते हो। कमांड एक्टिव किया तो इसके नजदीक में जाऊंगा, देखिए इसके ऊपर गया तो ए लाइन का मिड पॉइंट, एंड पॉइंट वो सब दिखाएगा, साथ में ए भी एक एक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे मैं नजदीक जाऊंगा तो क्या दिखाई रहा है, जियोमेट्रिक सेंटर, मतलब ये पूरी जियोमेट्री है, उसका एक सेंटर कहाँ पे है, यहाँ पे। तो यहाँ से भी आप कुछ ड्रॉ कर सकते हो। तो ऐसे जियोमेट्रिक सेंटर आता है। नेक्स्ट है नोड। अभी नोड कहाँ पे एक्टिव होगा, मैं कभी कमांड एक्टिव करता हूँ तो बाकी का जो भी ऑप्शन है ना उसे मैं क्या करता हूँ, अभी ऑफ करता हूँ। नोड रखते हैं, कमांड एक्टिव करता हूँ तो नोड आपको क्या मिलेगा, एक पॉइंट के ऊपर। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक पॉइंट रखा है तो वहां पे भी आपको क्या मिलेगा, नोड। और दूसरा, कोई भी आपने टेक्स्ट लिखा है तो टेक्स्ट के नजदीक भी आपको क्या मिलेगा, नोड। तो वहां से भी आप कुछ ड्रॉ करना चाहते हो तो वहां से भी कुछ ड्रॉ कर सकते हो। तो ऐसे आप ऑब्जेक्ट स्नैप का यूज करके एक्यूरेट ड्राइंग बना सकते हो। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट स्नैप है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट कहाँ पे होता है, सर्कल के ऊपर क्वाड्रेंट मिलता है। मैं कमांड एक्टिव करता हूँ तो देखिए यहाँ पे नजदीक जाएंगे तो क्वाड्रेंट दिखेगा। सर्कल के अंदर कितने क्वाड्रेंट होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। 1, यहाँ पे एक दिखेगा 2, यहाँ पे भी होगा 3
अरे यहाँ पे भी एक होगा 4। तो 4 क्वाड्रेंट से भी आपको कुछ ड्रॉ करना है तो ये ऑब्जेक्ट स्नैप यूज कर सकते हो क्वाड्रेंट वाला। क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं कि एक एक ही आपको ऑन रखना है, ये मैं जस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए कि कौन सा क्वाड्रेंट। हम जब भी कोई भी ड्राइंग बनाते हैं तब क्या करते हैं, सभी ऑब्जेक्ट स्नैप को ऑन रखते हैं, सभी को यहाँ से टिक मार्क रखेंगे। अब नेक्स्ट है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में देखते हैं, इंटरसेक्शन मतलब क्या कि एक एक ऑब्जेक्ट के ऊपर से दूसरा ऑब्जेक्ट पास होता हुआ, वहां पे क्या मिलेगा आपको, इंटरसेक्शन। कोई भी कमांड एक्टिव करते हैं तो देखिए ये दोनों के बीच में नजदीक जा रहा हो तो यहाँ पे सिंबल भी आ रहा है और लिख के भी आ रहा है इंटरसेक्शन। यहाँ पे भी आ रहा है इंटरसेक्शन। तो जहां पे भी इसका इंटरसेक्शन होगा वहां पे आपको क्या दिखेगा, ऑब्जेक्ट स्नैप। देखिए एनी अदर आप कहीं पे भी क्लिक नहीं कर सकते। अभी क्या है, ऑब्जेक्ट स्नैप ओनली फॉर कौन सा ऑन है, इंटरसेक्शन। इसीलिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इंटरसेक्शन से ही आप क्लिक कर सकते हो। वैसे ही नेक्स्ट ऑप्शन है एक्सटेंशन। अब एक्सटेंशन कहाँ पे यूज होगा, सपोज कि ये लाइन बनाई हुई है, अब इसी लाइन को मैं मुझे यहाँ से दूसरा लाइन शुरू करना है तब ये एक्सटेंशन वाला ऑप्शन यूज होगा। तो यहाँ पे मैं कर्सर रखता हूँ तो देखिए यहाँ पे डॉट 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 लाइन दिख रही है, डॉट डॉट लाइन दिख रही है। तो इसे क्या बोलेंगे, एक्सटेंशन। देखिए एक्सटेंशन हो रहा है कितना, 65 का करना है, एंटर करता हूँ तो 65 के आगे वो क्या मिलेगा हमको, एक्सटेंशन। कोई भी लाइन है वो लाइन के ऊपर हमें क्या मिलेगा, ये लाइन के एंड से ही आपको एक्सटेंशन मिलेगा ऐसे से। ये जो आपको डॉट 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 लाइन दिख रही है वो से बोलते हैं एक्सटेंशन। नेक्स्ट ऑप्शन है इंसेशन। इंसेशन वो भी यूज होता है, यहाँ पे कोई भी आपने टेक्स्ट एक्टिव कर लिए तो यहाँ पे आपको दिखेगा इंसर्ट। तो ये ऑप्शन यहाँ से आपको मिलेगा स्नैप का। फिर आता है परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर किसे बोलेंगे कि कोई भी एक लाइन है, ये लाइन है, इस लाइन से 90 डिग्री, इस लाइन से आपको 90 डिग्री लाइन ड्रॉ करनी है तब आप जाके आप क्या करेंगे, परपेंडिकुलर और कमांड यूज कर सकते हैं। यहाँ से आपने क्लिक किया तो वो ऑलरेडी क्या बनेगा, परपेंडिकुलर ही बनेगा, क्योंकि हमने ऐसा ऑब्जेक्ट ऑन रखा है, ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन रखा है इसलिए। मैं सपोज कि कहीं दूर से यहाँ से मैंने क्लिक किया और कहीं दूर से मैं इसके ऊपर आता हूँ तो देखिए यहाँ पे भी आपको स्नैप दिख रहा है परपेंडिकुलर का। क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिक वो लाइन क्या होगी, इस लाइन से परपेंडिकुलर होगी। मैं कमांड एक्टिव करता हूँ, यहाँ से फिर इस लाइन के ऊपर में जाता हूँ तो देखिए यहाँ पे भी आपको दिखेगा परपेंडिकुलर। तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ए लाइन और ए लाइन दोनों क्या बनेगी, परपेंडिकुलर। अभी यहाँ पे क्या हुआ है, एक ही हमने ऑन रखा है इसीलिए वो डायरेक्ट वही लेगा। अब आगे ऑप्शन है टेंजेंट। टेंजेंट कहाँ पे यूज होगा, टेंजेंट ऑलवेज होता है सर्कल के ऊपर। मैं यहाँ पे लाइन कमांड एक्टिव करता हूँ तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी टेंजेंट आ रहा है, क्यों, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट स्नैप में एक ही ऑन रखा है इसीलिए। तो अब यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए कहीं कहीं पे भी मैं कर्सर लेके जाता हूँ लेकिन वो क्या बन रहा है, टेंजेंट ही हो रहा है, इस सर्कल के ऊपर क्या हो रहा है, टेंजेंट। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो ये सर्कल और ये लाइन क्या बनेगी, टेंजेंट। वैसे ही आप उल्टा भी कर सकते हो, कहीं और से आप लाइन बना के आ रहे हो, सपोज कि यहाँ से मेरी लाइन शुरू हो रही है और आप इसके ऊपर जा रहे हो तो यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा, टेंजेंट मिलेगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो टेंजेंट होगा। वैसे ही यहाँ से मैं कर रहा हूँ तो आपको क्या मिलेगा, टेंजेंट मिलेगा। तो ऐसे आप टेंजेंट यूज कर सकते हो। उसके बाद नियरेस्ट। अभी ये नियरेस्ट ऑप्शन सभी में लागू होता है, सभी के लिए यूजफुल होता है। देखिए अभी मैं कमांड के ऊपर कोई भी कमांड एक्टिव किया, लाइन के ऊपर जाता हूँ तो कोई भी स्नैप नहीं मिल रहा है। यहाँ पे ऑप्शन है, लाइन के ऊपर एक ऑप्शन था कौन सा, एंड पॉइंट मिड पॉइंट। देखिए ये आपको मिड पॉइंट दिख रहा है, एंड पॉइंट दिख रहा है। कोई भी लाइन के ऊपर आप जाएंगे, यहाँ पे देखिए एंड पॉइंट दिख रहा है, मिड पॉइंट दिख रहा है, एंड पॉइंट दिख रहा है।
लेकिन मुझे कहीं यहाँ से शुरू करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे मैं देखो यहाँ पे रखता हूँ तो डायरेक्ट एंड पॉइंट दिख रहा है, से इस साइड रखता हूँ तो मिड पॉइंट दिख रहा है। यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, ये दोनों के बीच से चाहिए, तो मैं कितनी भी कोशिश करूंगा वो वहां पे आपको क्लिक नहीं करने देगा। इसलिए आपको क्या ऑन करना है, नियरेस्ट। नियरेस्ट ऑलवेज सभी में दिखेगा। अब मैं कमांड एक्टिव करता हूँ तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या आया, एंड पॉइंट। फिर थोड़ा नजदीक जाऊंगा तो नियरेस्ट आ रहा है, नियरेस्ट। मतलब बाकी के जो जो हमने इतने सारे ऑब्जेक्ट स्नैप देखे, उसके अलावा हमको क्या यूजफुल होगा, नियरेस्ट। कहीं पे भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है, वहां पे क्या ऑन रहना चाहिए, नियरेस्ट। तो नियरेस्ट से आप कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कहीं से भी आप कमांड शुरू कर सकते हो। फिर आ रहा है एपरेंट इंटरसेक्ट। ये एपरेंट इंटरसेक्शन क्या है, हमने एक इंटरसेक्शन देखा था, यहाँ पे था इंटरसेक्शन, सॉरी, हाँ यहाँ पे था इंटरसेक्शन। ए और एपरेंट इंटरसेक्शन में डिफरेंट है, वो हम देखते हैं। सपोज कि यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ करता हूँ और यहाँ पे मैं एक एलिवेशन का ऑप्शन है, यहाँ पे एक 0 0 एलिवेशन, मतलब ये 0 0 पे है। फिर नया में रेक्टेंगुलर ड्रॉ करता हूँ और यहाँ पे एलिवेशन, मतलब वाई डायरेक्शन में कुछ देता हूँ 50 या तो 100 mm। और मैं यहाँ पे रेक्टेंगुलर ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पे देखिए आपको क्या लग रहा है, एक ही है, एक ही के ऊपर है, लेकिन मैं यहाँ से शिफ्ट करता हूँ तो देखिए ए लाइन और ए लाइन कोई इसका इंटरसेक्शन नहीं है। और मैं ऊपर से देखता हूँ टॉप व्यू से तो हमको लगता है कि ये दोनों क्या है, इंटरसेक्शन। तो यहाँ से हम एपरेंट इंटरसेक्शन यूज करेंगे, तब जाके हमको ये मिलेगा। देखिए यहाँ पे मैं कमांड एक्टिव करता हूँ तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, एक मिनट इसको थोड़ा मैं मूव करता हूँ, हाँ ये आ रहा है एपरेंट इंटरसेक्शन। मतलब इंटरसेक्शन नहीं है, लेकिन हमको स्क्रीन के ऊपर से हमको दिख रहा है, वहां पे वो यूज होगा एपरेंट इंटरसेक्शन। मैं यहाँ पे इंटरसेक्शन वाला एक्टिव करता हूँ, इंटरसेक्शन, और एपरेंट को क्लोज करता हूँ तो देखिए यहाँ पे वो नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको मिल रहा है इंटरसेक्शन। क्यों, क्योंकि ये दोनों 0 0 पे है, एक्स और वाई प्लेन पे है। यहाँ पे क्या हुआ रहा है, ये जेड प्लेन, मतलब कुछ डिस्टेंस के ऊपर है, जेड डायरेक्शन में, इसीलिए इंटरसेक्शन दिख रहा है लेकिन नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में आपको वहां से यूज करना है कोई, तो आप क्या यूज होगा, एपरेंट इंटरसेक्शन। अब लास्ट एक ऑप्शन है वो है पैरेलल। अब पैरेलल कहाँ पे यूज होगा, सपोज के यहाँ पे एक कमांड है, लाइन कमांड है, इसी लाइन को मुझे पैरेलल करना है, तो यहाँ से मैंने एक्टिव किया तो इसके नजदीक जाऊंगा तो देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, पैरेलल। अभी ये दिख रहा है, मतलब यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो पैरेलल होगा, ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, यहाँ से मैंने लाइन किया, इसके नजदीक जाऊंगा तो आपको पैरेलल दिख रहा है। फिर क्या करना है, वो जो लाइन है वही डायरेक्शन में आपको जाना है। जाते हैं तब आपको एक डॉट 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 लाइन एक दिखेगी, उसी लाइन के ऊपर आप कहीं से भी क्लिक करेंगे तो ये दोनों लाइन क्या मिलेगी आपको, पैरेलल मिलेगी। ऐसे आप पैरेलल का यूज कर सकते हो। देखिए यहाँ से मैं कर रहा हूँ, इसकी लाइन के ऊपर आपको पैरेलल चाहिए तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, क्लिक नहीं करना है वहां पे, ओनली फॉर क्या करना है, कर्सर रखना है। कर्सर रखते हैं तो आपको पैरेलल दिखता है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसी डायरेक्शन में जो लाइन है उसी डायरेक्शन में आपको कर्सर लेके जाएंगे, तब आपको एक डॉट 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 लाइन दिखेगी, उसी लाइन के ऊपर आप कहीं पे भी क्लिक करेंगे तब आपको जाके मिलेगा पैरेलल लाइन। ये दोनों लाइन क्या होगी, पैरेलल। अब ये हमने स्नैप इंडिविजुअल एक एक करके देखा। सपोज कि हम यहाँ से पोल सिलेक्ट कर देते हैं, ओके करते हैं, और यहाँ पे अब हमको सब दिखेगा, यहाँ पे नियरेस्ट दिखेगा, मिडल पॉइंट दिखेगा, एंड पॉइंट दिखेगा, टेंजेंट दिखेगा। तो सपोज कि आपको इतने बहुत बहुत सारे ऑब्जेक्ट है, उसमें आपको एक ही यूज करना है, सपोज कि सर्कल का सेंटर ही यूज करना है, तो इसके लिए शॉर्टकट कमांड क्या है, आपको क्या करना है, कंट्रोल प्रेस करना है और राइट क्लिक करना है, तब जाके आपको यहाँ पे भी सब क्या दिखेंगे, ऑब्जेक्ट स्नैप। अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, कोई भी एक सिलेक्ट करो जो भी आपको चाहिए। सपोज कि मुझे सेंटर चाहिए तो सेंटर के ऊपर क्लिक किया,
तो देखिए यहाँ पे जाऊंगा तब सेंटर ही दिखेंगे, यहाँ पे भी सेंटर, बाकी किसी के ऊपर आपको ऑब्जेक्ट स्नैप नहीं दिखेगा। मतलब ये फिल्टर जैसा वर्क करेगा, ये एक ही टाइम वर्क करता है। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया तो बाकी सब अब क्या हो गया, फिर से एक्टिव हो गया। फिर से मुझे कहीं सेंटर लेना है या तो कुछ और लेना है तो क्या करना है, कंट्रोल प्रेस करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको जो भी ऑब्जेक्ट स्नैप चाहिए वो आप एक्टिव कर सकते हो, फिल्टर लगा सकते हो। एक्टिव मतलब फिल्टर लगा सकते हो। ऑल सब स्नैप अभी क्या है, एक्टिव ही है, हमको क्या करना है, फिल्टर करना है। तो यहाँ से मैं फिर क्वाड्रेंट यूज करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपको क्वाड्रेंट ही स्नैप में दिखेंगे और कोई ऑप्शन नहीं दिखेगा। एक बार आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो उसके बाद सभी फिर से ऑब्जेक्ट स्नैप एक्टिव हो जाएंगे। तो ऐसे आप कोई भी ऑब्जेक्ट स्नैप का यूज करके आसानी से ड्राइंग बना सकते हैं और एक्यूरेट ड्राइंग बना सकते हैं।